रशिया ने भी चाइना को गैरत दिलाई है कि पाकिस्तान अगर तुम्हारा पार्टनर है तो वो 60 साल से अभी तक ऐलान क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, तो तुम पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए याद है, इंडिया हमारे लिए बेहतर मार्केट है। उनके पेट्रोल पंप्स पे लाइनें लंबी हैं, वहाँ पे फ्यूल की शॉर्टेज है। अल्लाह का शुक्र है आपके मुल्क में नहीं है। अच्छा। A few moments later. जी, लाहौर में बिजली और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। यही बड़ी गनीमत है कि उतने पैसे आ जाएं जितने हमें फौरी तौर पर देने पड़े हैं। यूएई ने जीना हराम किया हुआ, मांग मांग कर भी हमारे पैसे दो। आपके घर में बिजली और गैस मुकम्मल आती है या कितनी लोड शेडिंग होती है? मैम बिल्कुल भी नहीं आती है। जो इन्होंने टाइमिंग बताई हुई है उस टाइमिंग पे भी गैस नहीं आती है। जो 2 घंटे उन्होंने हमें दिए हुए हैं, इवन दिन सुबह बच्चों को नाश्ता भी हम लोग सिलेंडर पे बना के दे रहे हैं। इतनी महंगाई ऑलरेडी कर चुके हैं, सिलेंडर पे भी गुजारा नहीं हो रहा। क्योंकि असल मामला था गाज़ा का, या लबनान और बाकी तो बाद में लपेटे में आए, अपनी लेगेसी में ऐड कर गए कि चले जी मैं एक जंगबंदी करा जाता हूं। तो आपको लगता है कि दिस इज जस्ट एन आई वॉश? ये चौहसिन नकवी बैठा था वहां पर ईरान और यूएस के पीस टॉक में, और लॉजिक देखो इस बंदे का लॉजिक, वाह वाह कमाल है बेकारियों। और इसी के इंतजार में हमारा दुश्मन, मैं बार बार इसके लिए अल्फाज इस्तेमाल करता हूं, छाई लगाकर बैठा हुआ है। हिंदुस्तान के लोगों के साथ पैसे है, वहां की गवर्नमेंट काम कर रही है अपनों लोगों के लिए, सेम प्राइस पे मिल रहा है। इस कदर शदीद लहर उठने वाली है वायलेंस की आपके मुल्क में कि आपके सोच और फहम से, आपके इदराक से कहीं ज्यादा। होटल्स के पैसे जो पीस टॉक हुआ है, वहां पर होटल के पैसों के लिए ये कर्ज मांग रहे हैं, कर्ज नहीं मिल रहा है कि होटल के पैसे दे दे। वो जो कहा करते थे ना, ये मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा, ये ऐसे ही चलेगा, ये पहले भी ऐसे ही चलता रहा है। नमस्कार दोस्तों, अब ये वही बात हो गई कि भाई आपके वहाँ कितना भी बुरा चल रहा हो, आप दूसरे कंट्री के साथ कंपेयर कर लो कि भाई वहाँ तो बहुत ज़्यादा बुरा चल रहा है। अब कौन सारा डेटा जो है चेक करने जाने वाला है। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है और बात ये होती है कि भाई चीज़ें बहुत जल्दी बाहर आ जाती है। अब मैं जहाँ पर रहता हूँ ना, वहाँ पर जब ये ईरान और ये यूएस वाली वॉर जब सिचुएशन मिड में थी ना, तो अचानक से किसी कांग्रेसियों ने ये न्यूज़ फैला दी कि देखिए अब जो है वो पेट्रोल ख़त्म होने वाला है वगैरह वगैरह। तो आपको पता होगा कि बहुत सारे सिटी में ऐसा था कि कई सारे लोग जो है वो कलेक्शन करने लगे थे कि भाई हम भरवा लेते हैं पेट्रोल डीजल जो भी है। तो लाइनें लगी थी, लेकिन वो 2 दिन से ज़्यादा नहीं टिकी। और पाकिस्तान के अंदर ज़रा देखिए, अब पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। मतलब अच्छे लोगों को बोल दिया गया है कि भाई आप अब अपने जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। और गवर्नमेंट में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे थे जिनको बोल दिया कि अब आपको पेट्रोल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलेगा। और ये बंदा बोल रहा है, ये ट्रॉफी चोर, कि इंडिया के अंदर लाइनें लगी है। भगवान ही बचाए। इसी के साथ ही वीडियो शुरू कर। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। ये चौहसिन नकवी बैठा था वहां पर ईरान और यूएस के पीस टॉक में, और लॉजिक देखो इस बंदे का लॉजिक, वाह वाह कमाल है बेकारियों का लॉजिक देखो कि हिंदुस्तान में वहां पर लाइनें लगी है, और इसके पीएसएल पठे शलवार क्रिकेट लीग में, इसके पेट्रोल स्टोरेज लीग में लोग नहीं आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में वहां पर लाइनें लगी है, हिंदुस्तान में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, पेट्रोल ही नहीं मिल रहा है। यहां पर तो हम बहुत ज्यादा स्मार्ट है, ये काम कर रहे हैं। और बातों को कैसा घुमा रहा है ये बंदा, कह रहा है कि चक कैसा लगा आप लोगों को। और जर्नलिस्ट भी भाई वाह वाह, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, वही पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है जो पीस टॉक के दौरान सिर्फ काने पर फोकस था, और यहां पर फोकस सारा छत पर है, कभी काने पर कभी छत पर। और जहां पर बात आती है इंपॉर्टेंट चीजों पर, उस पर नहीं है, ना ही जवाब दे सकते हैं और ना ही जवाब ले सकते हैं। ये बेकारी बहुत ज्यादा हरामी लोग हैं। साजिश की है हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तान की साजिश है भाई। वहां पर पीएसएल में पठे शलवार लीग में लोग नहीं आ रहे हैं, हिंदुस्तान की साजिश है। आज हमने एक क्लिप देखा, वहां पर मोहसिन नहीं, हसन अली एक कैच ले रहा है और फिर क्राउड को इस तरह कर रहा है, और वहां पर कोई भी हैच नहीं है। हिंदुस्तान के लोगों के साथ पैसे है, वहां की गवर्नमेंट काम कर रही है अपनों लोगों के लिए, सेम प्राइस पे मिल रहा है।
आपके हाथ दाम भी बढ़ गई है और मिल भी नहीं रहा, और उनके ऊपर आप जो कह रहे हो कि लाइनें नहीं लगी है, लोगों के साथ पैसे नहीं है, लोग अपने मोटरसाइकिलों को जला रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं। जब पैसे ना हो तो लाइन कैसी लग जाए भाई? लाइन तो वहां पर लगेगी जिस लोगों के साथ पैसे होंगे। और सारा हिंदुस्तान खुश है, हिंदुस्तान की मीडिया में सब कहते हैं, और एक्चुअल में सिर्फ मीडिया की बात नहीं है, लोग खुश भी है और लोग कहते हैं सेम प्राइस हर एक जगह में। भाई नॉर्वे के पास जो अपना तेल है, नॉर्वे में दाम बढ़ गई है लेकिन हिंदुस्तान में नहीं बढ़ गई है। यहां पर प्राइसेस ऊपर गए हैं पेट्रोल और डीजल की। और पाकिस्तान में सिर्फ पेट्रोल और डीजल की नहीं, गैस और बिजली का भी हो रहा है। हर एक साइड से ये लोग मर रहे हैं, लेकिन बात वही करोड़ों वाली बात सामने लेकर आओ, हिंदुस्तान के बारे में बात करो, वही पोजीशन, वही कहानी। ये लोग कभी भी नहीं सुधरने वाले और ना ही सुधरेंगे, और ना ही उम्मीद नहीं रखना। ये कभी भी अपने आप के बारे में सच्चाई और हकीकत नहीं बताएंगे। किस तरह सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मर रहे हैं। वहां पर होटल्स के पैसे, जो पीस टाक हुआ है, वहां पर होटल के पैसों के लिए ये कर्ज मांग रहे हैं, कर्ज नहीं मिल रहा है कि होटल के पैसे दे दे। और बातें देखो इतनी बड़ी बड़ी। येट अगेन एंड येट अगेन, ये सिलसिला एक तवील दौरानिये का भी हो सकता है। अमन की कोशिश जारी रहेगी, लेकिन ऐन मुमकिन है एक नया कट्टा खुल जाए। अब पिछले डॉट्स को आप कनेक्ट करेंगे तो चीज़ों की समझ आएगी। मैंने गुजारिश की थी कि ये जंग कन्वर्ज होगी दूसरी जंग में, दोनों की कन्वर्जेंस आपको नजर आएगी। वो अनप्लेजेंट न्यूज़, कुछ भी बुरा वाक्या, समथिंग अनप्लेजेंट माइट हैपन इन पाकिस्तान, कुछ ऐसा सिलसिला सर उठा ले। देखें, टेररिज्म भी आपके यहां इंतहा दर्जे तक पहुंचा हुआ है, हर तरफ से। अभी कल परसों हमारी कोस्ट गार्ड एक छोटी कश्ती को 2-3 गार्ड्स उस पर सवार थे, उसको बागियों ने भून डाला। और ये रोज होता है, कभी बन्नू में हो रहा है, कभी गवादर में हो रहा है, बलूचिस्तान, केपी, हर जगह पर यह सिलसिला। लेकिन इससे भी ज्यादा संगीन, इंतहा दर्जे की खौफनाक कोई एक्टिविटी कहीं ना कहीं हो सकती है, और ये जो ही हुई वही अगले राउंड का ट्रिगर साबित होगी। यानी इस इंतहाई अनप्लेजेंट इवेंट के नतीजे में जो वायलेंस सड़कों पर देखने को मिलेगी, अल अमान अल हफीज। और इसी के इंतजार में हमारा दुश्मन, मैं बार बार इसके लिए अल्फाज इस्तेमाल करता हूं, छाई लगाकर बैठा हुआ है। वो इस मौके से भरपूर फायदा उठाएगा। आप पर जंग मुसल्लत की जाएगी जिसकी तैयारियां उन्होंने 10 साल से कर रखी हैं, और यह बड़ी भयानक जंग होगी। इसी दौरान वेस्ट भी अपना दूसरा राउंड शुरू कर देगा जिसकी तैयारियां उसके यहां जारी और सारी हैं। लेकिन ये इस जंग जो हमारे यहां होगी, उसके नतायज इंतहाई दर्दनाक होंगे, हौलनाक होंगे। मैं बड़ी दफा इसका तज़किरा कर चुका हूं। आप यकीन कीजिए, यही मगरिब, यही अमेरिका, यही यूएसएस अब्राहम, यही यूएसएस जेरल्ड फोर्ड अपने जूते पीछे छोड़कर ना भागा तो फिर कहिएगा। इसलिए कि ये नतायज हैरान कुन होंगे, परेशान कुन होंगे बहुत सौ के लिए। मैं हमेशा कहता हूं, इधर वालों के लिए भी, उधर वालों के लिए भी, और ये जो दूसरे राउंड का लुच तलेंगे अहले मगरिब, इनके लिए भी। चुनांचे आखिरी गुजारिश इस हवाले से यह है कि बजाय मज़ाकरात पर सारी तवज्जो मरकूज करने के, बजाय खामखा की एक सालसी जिसमें आपको हासिल उसूल कुछ नहीं होना, बकौल वज़ीर आज़म पाकिस्तान फार्म 47 अपनी मंजी के नीचे डांग फेरें। इस कदर शदीद लहर उठने वाली है वायलेंस की आपके मुल्क में कि आपके सोच और फहम से, आपके इदराक से कहीं ज्यादा, आपके तसव्वुर से कहीं ज्यादा उसका कोई बंदोबस्त करें।